Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi. And today I am talk about Standard 5, Subject Environment, Unit number 9. Up you go. Up means ऊपर. So, up you go means तुम ऊपर जाओ. 2 February 1984. ये कब की बात है? 2 फरवरी 1984 में माउंटेनियरिंग कैंप. माउंटेनियरिंग मीन्स माउंट मीन्स पर्वत, ओके, हिल. सो माउंटेनियरिंग कैंप मीन्स पर्वतारोहण शिविर. कैंप मीन्स शिविर, जो कैंप लगाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. सो माउंटेनियरिंग कैंप मीन्स पर्वतारोहण शिविर. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर काशी. ये कौन से इंस्टीट्यूट का है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर काशी. कहाँ पे? उत्तर काशी पे. सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट दिस यूनिट. We were at the mountaineering camp and were very excited. हम माउंटेनियरिंग कैंप में थे एंड वेर वेरी एक्साइटेड मीन्स बहुत ही उत्साहित थे. एक्साइटेड मीन्स उत्साही. ओके, सो हम कहाँ पे थे? माउंटेनियरिंग कैंप में एंड बहुत ही एक्साइटेड थे. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. हम में से 20 कितने? 20 केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे. केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे. There were other women from banks and other institution. And बैंक और अदर इंस्टीट्यूट में से अदर वुमेन्स मीन्स अन्य महिलाएं कहाँ से थी? बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट से. टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ कैंप. आज कैंप का दूसरा दिन था. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई screamed in pain. In the morning as I got out of bed means सुबह में जैसे ही बिस्तर से उठी and put my foot down मेरे पैर नीचे रखे. I screamed in pain. Screamed means चिल्लाना. सो वो पेन से चिल्ला उठी. आई रिमेम्बर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रसैक ऑन माई बैक. आई रिमेम्बर्ड मीन्स उसे याद आया. यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विथ हैवी रसैक ऑन माई बैक मीन्स यस्टरडे उसने क्या किया था? हैवी रसैक उसके बैक पे मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी पीठ पे हैवी सामान रख के वो कितना वॉक किया था उसने? 26 किलोमीटर. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टेप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ. आई वॉज अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स वापस जाना. ओके, सो आई वॉज अफ्रेड टू गो टू बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब. स्टीप क्लाइंब मीन्स सीधी चढ़ान. ओके, सीधी चढ़ान. एंड द रफ नैरो पाथ. नैरो मीन्स इट इज नैरो. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? नैरो मीन्स संकरे. ओके, संकरे रास्ते पे रफ पाथ था. वो कैसा था? रफ पाथ. सो
I was afraid means डरना. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. वो वापस उस रास्ते पे जाने से मीन्स स्टीप क्लाइम सीधी चढ़ान एंड छोटे से नैरो पाथ पे रफ नैरो पाथ पे जाने से डरती थी. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh. With tears in my eyes means आंखों में आंसू के साथ. Tears means आंसू. I started walking slowly toward the room of Brigadier Gyan Singh means आंखों में आंसू के साथ वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की ओर धीरे धीरे चलने लगी. The director of our adventure course. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन था? डायरेक्टर ऑफ ओवर एडवेंचर कोर्स मीन्स ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो था वो एडवेंचर कोर्स मीन्स ये जो साहसिक कोर्स है मीन्स ये जो चढ़ान है एडवेंचर है वो एडवेंचर के डायरेक्टर थे. ओके. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट I would say to excuse myself from that day's trek. वो उस ट्रैक पे वापस नहीं जाना चाहती थी तो वो एक्सक्यूज मीन्स बहाना ढूंढ रही थी कि वो क्या बहाना निकालेगी जिससे कि वो ट्रैक पे नहीं जा सके. सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. सडनली उसने क्या सुना? उसके पीछे से गहरी डीप वॉइस मीन्स गहरी आवाज सुनी. कहां से? उसके पीछे से. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम मीन्स मैडम आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक मीन्स हरी अप मीन्स जल्दी कीजिए. अदरवाइज वरना यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक मीन्स आपको खाली पेट के साथ आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा. मीन्स उसे बिना कुछ खाए ये ट्रैक पे जाना पड़ेगा. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. सर बस इतना ही कहा उसने. वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाई. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक. इजंट इट मीन्स आप मुझे यह बताने के लिए आए हैं कि आपके पैरों में छाले हैं. ब्लिस्टर मीन्स छाले. ओके. पैरों में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? सर ने क्या कहा? मीन्स ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने क्या कहा? यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक. इजंट इट मीन्स उसने क्या कहा कि तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुम्हारे पैर में छाले पड़ गए हैं और तुम चल नहीं सकती. यही है ना? यस सर. उसने क्या कहा? यस सर. दैट इज नथिंग न्यू. नॉट गेट रेडी नाउ. गेट रेडी क्विकली मीन्स यह कोई नई बात नहीं है. अब जल्दी तैयार हो जाओ. क्विकली मीन्स जल्दी. सो दैट इज नथिंग न्यू. ये नई बात नहीं है. नाउ गेट रेडी क्विकली. अब जल्दी से तैयार हो जाओ. नाउ द नेक्स्ट पेज. आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी. उसने क्या किया? आई हंग माई हेड. हंग मीन्स लटका दिया. ओके. सो उसने
अपना हेड नीचे की ओर लटकाया एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी मीन्स रेडी होने के लिए वापस जाने लगा. आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन. आई हैड जस्ट टर्न मीन्स वो थोड़ी देर के लिए पलट गई जब उसने उनकी आवाज वापस सुनी. लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. मैडम, लिसन मीन्स सुनिए. यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. आपको क्या करना है? ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है. ओके मीन्स उनको लीडर बना दिया गया है. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. मीन्स आपको क्या करना है? कोई भी मेंबर अगर किसी भी मेंबर को क्लाइंबिंग में डिफिकल्टी हुई हो माउंटेन क्लाइंबिंग में, तो उनको हेल्प करनी है. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. मीन्स आपको पहले ही बता दिया गया है कि ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. नाउ टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? क्या आपने कभी माउंटेन्स देखे हैं? यस और नो? फ्रेंड्स, इन ओवर कंट्री K2 and Himalaya mountains are very famous and very large and big mountains. Have you ever seen the mountains? क्या आपने कभी mountains देखे हैं? Have you also climbed a mountain? क्या आपने climbing किया है? mountain पे चढ़ाई की है? When and where? कब और कहाँ? वो आपको बताना है. How far have you walked at one time? आप एक टाइम में कितना क्लाइंबिंग कर सकते हो, कितना चल सकते हो? How far can you walk? मीन्स आप एक टाइम पे कितना टाइम चले थे, मीन्स कितना वॉक किया था एक टाइम पे एंड कितना वॉक कर सकते हो. क्लियर दैट? आपने एक टाइम में कितना क्लाइंबिंग किया था, मीन्स कितनी दूर चले गए थे एंड अब कितनी दूर चल सकते हो, वो आपको बताना है. देन इमेजिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पार्ट्स ऑन द माउंटेन्स? इमेजिन मीन्स कल्पना करना, इमेजिन करना. सो आप पहाड़ों के रास्तों के बारे में क्या सोचते हैं? पार्ट्स. What do you think about the parts on the mountain? आप पहाड़ों के माउंटेन्स के रास्तों के बारे में क्या सोचते हैं? ड्रॉ अ पिक्चर. आपको क्या करना है? एक पिक्चर ड्रॉ करना है. लाइक माउंटेन्स हो, सपोज ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन यहाँ पे रास्ता कैसा हो सकता है वो आपको पार्ट ड्रॉ करना है. सपोज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो आपको पहाड़ों पे रास्ता कैसा हो सकता है उसके बारे में आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके नाउ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू. मीन्स वो सोचने लगी कि एक लीडर को क्या करना चाहिए, वो सोचने लगी. हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स. मीन्स उनके बैग ले जाने में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट. मीन्स दूसरों को मीन्स उनके ग्रुप को आगे जाने दें और वो लास्ट में आए. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली. मीन्स जो प्रॉपरली क्लाइंबिंग नहीं कर सकते उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करनी चाहिए. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. मीन्स
क्लाइंबिंग करनी है तो बीच में थकान तो होगी। ओके, तो जब वो थक जाते हैं तब उनको रेस्ट के लिए गुड प्लेस, मीन्स रेस्ट के लिए जो स्टॉप करना है उसके लिए गुड प्लेस फाइंड करने में ये भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए जहाँ पे स्टॉप लेना है वो गुड प्लेस होना चाहिए, अच्छा सा प्लेस ढूंढे। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, मीन्स जो अच्छे नहीं हैं उनको उनका ध्यान रखे। ओके, अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, मीन्स फूड के लिए भोजन की व्यवस्था करे, फूड की व्यवस्था करे, अरेंजमेंट करे। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन when someone else may have make a mistake, means वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई गलती करे तो उसे सजा देने के लिए, पनिश्ड करने के लिए भी उसे आगे रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake, means जब कोई मिस्टेक करे तो उनको पनिशमेंट देने के लिए भी उनको रेडी रहना होगा। I realized that there was a special kind of discipline here, means उसने महसूस किया था, रियलाइज किया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, वहाँ पे स्पेशल टाइप का क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन होना चाहिए। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, मीन्स वो वंडर्ड हो गया, मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, क्या आगे से भी अभी भी कैंप फनी होगा, मजेदार होगा, वो आश्चर्यचकित रह गई। नाउ द नेक्स्ट पेज, ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 मीन्स उनको ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनाई गई थी, तो ग्रुप नंबर 7 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। सो फ्रेंड्स, प्लीज अंडरलाइन दैट, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप नंबर 7 में कहाँ कहाँ से गर्ल्स थी? आसाम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय एंड नागालैंड से। ओके, आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। वो एक केंद्रीय विद्यालय से अकेली ही टीचर थी। ओके, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। वो अपने न्यू ग्रुप मेंबर से मिलकर बहुत ही खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, और ग्रुप नंबर 7 में से मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो थी वो हिंदी अच्छी तरह से नहीं बोल पाती थी। I still feel bad that after being together for 21 days, I still feel bad, वो अच्छा नहीं महसूस कर रही थी। that after being together for 21 days means वो उन्होंने साथ में कितने दिन निकाले? 24 days, फिर भी वो उनके साथ अच्छा फील नहीं कर रही थी। I could not talk even once with Khondonbi from Mizoram. I could not talk even once with Khondonbi from Mizoram. मिजोरम से जो खंडोनबी थी उनके साथ उन्होंने एक भी टाइम बात नहीं की थी। She spoke only मिजो, वो ओनली मिजो मीन्स जैसे पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज है, उसी तरह से सी स्पॉक ओनली मिजो, ओनली वो मिजो में ही बात कर सकती थी। बट इन ओवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, बट वो हार्टली बहुत ही क्लोज थे। ओके, उनका अटैचमेंट
एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट था वो बढ़ गया था, वो एज अ फ्रेंड हो गए थे एंड बहुत ही क्लोज हो गए थे. ओके, उन्होंने एक भी बार बात नहीं की थी बट वो बहुत ही क्लोज हो गए थे. नाउ टेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर? ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप क्या सोचते हो? हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? आप कैसा फील करोगे जब आपको एक ग्रुप का, एक कैंप का लीडर दिया जाएगा? ओके, सो ग्रुप मेंबर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ग्रुप लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने देखा, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो आप क्या सोचते हो कि अगर आपको एक ग्रुप का लीडर बना दिया गया हो क्लाइंबिंग के दौरान, तो आप कैसा फील करोगे? What does a monitor in your class have to do? मीन्स आपके क्लास के मॉनिटर जो है वो मॉनिटर क्या करते हैं? Would you like to be the class monitor? Why? क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना पसंद है? Why? क्यों? सो फ्रेंड्स, ये आपको बताना है एंड अपनी नोटबुक में लिखना है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड climbing, and in the next lecture we discuss about the next topic. It is crossing the river. Thank you. Stay home, stay safe.